धार के ऐतिहासिक भोजशाला में हाईकोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां वाग्देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। भोजशाला परिसर जयकारों और धार्मिक उल्लास से गूंज उठा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहली बार शुक्रवार को धार स्थित भोजशाला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही दूर दूर से लोग भोजशाला पहुंचे और मां वाग्देवी के समक्ष विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और शांति की कामना की। भोजशाला परिसर में धार्मिक माहौल के बीच जयकारों की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालुओं में फैसले को लेकर उत्साह और आस्था साफ नजर आई। इस दौरान भोजशाला आंदोलन से जुड़े कई लोगों का सम्मान भी किया। मंच से वक्ताओं ने वर्षों तक आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं के योगदान को याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में हिंदू संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। भोजशाला परिसर में पुलिस बल तैनात रहा और पूरे कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाएं बनी रखी गई। ठीक है रोल। भाभी, आज आप भोजशाला में दर्शन करने के लिए गई थी, दर्शन पूजन में शामिल क्या करेंगे? मैं आज भोजशाला में माँ के दर्शन पूजन करके आई हूँ, क्योंकि आज का दिन हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। 700 साल का जो संघर्ष रहा है, चाहे प्रधान साहब रहे हो, सेनापति जी रहे हो, सभी के ज़माने से चलता हुआ संघर्ष आज मूर्त रूप अपना नज़र आ रहा है। और इसके अंदर सभी राजमाता जी सिंधिया जी आए, गिरिराज किशोर जी आए और सभी लोगों ने आकर के दर्शन किए हैं, पूजन किए हैं। बीच के कुछ घटनाक्रम ऐसे थे जब यहाँ पे ताले लग गए थे और उन तालों को भी खुलवाने का काम विक्रम वर्मा जी ने किया। सभी के प्रयास से ये ताले खुले और एएसआई के अंदर में देकर के इसके अंदर व्यवस्था की गई। मंगलवार और शनिवार 2 दिन की व्यवस्था थी, जिसमें हमारे सनातनी भाई आकर के दर्शन पूजन कर सकते थे। लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ विष्णु शंकर जी का, जिन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई और याचिका लगने के बाद आज ये परिणाम हमारे सामने है कि लगातार संघर्ष के बाद, सत्याग्रह के बाद कानूनी रूप से आज के दिन दरवाजे हम लोगों के लिए खुले। इसके लिए मैं उनका आभार करती हूँ और इस आंदोलन और सत्याग्रह में हुए सभी शहीदों को नमन करती हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। उन माताओं को, उन बहनों को जिनका सुहाग उजड़ा है, जिन्होंने अपना लाल खोया है, उनको स्मरण करते हुए, श्रद्धा से अर्पित करते हुए सभी बलिदानियों को एक बार फिर आभार व्यक्त करते हुए मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो माता जी की स्टैचू थी, बीच में आतंकवादियों ने जिनको तोड़ करके, क्षत विक्षत कर करके जिस तरह यहाँ से लेके गए, वो म्यूज़ियम लंदन में है। लंदन में माँ वहाँ पे म्यूज़ियम में है। उनका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। 2003 में मैं वहाँ गई थी और दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के मैं आई। लेकिन अब इसके बाद हमारा अगला परिणाम होगा, अगला कदम होगा, अगला कदम ये होगा कि हम एएसआई से बात करके, केंद्र सरकार से संपर्क करके यहाँ पे अयोध्या की तर्ज पे माता की मूर्ति बिठा करके विधिवत पूजा का हम अधिकार कर सकें और सभी लोगों की श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे पूजा अर्चन हो सके। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इसमें अपनी रुचि दिखाई है। मैं आपके माध्यम से उनको आमंत्रित करती हूँ कि भैया आप धार आइए और आकर के हमारे इसमें सहयोग करिए, विधिवत घोषणा करिए, क्योंकि राज्य शासन के प्रयास से ही केंद्र शासन द्वारा हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। माँ की मूर्ति ला करके विधिवत स्थापित करके इसका भोजशाला में सूर्योदय से निर्भर पूजा जारी है, उसको लेकर आप क्या किस तरीके से देखते हैं और आज पूरा माहौल जो रहा उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भोजशाला में हम जब लोगों के चेहरे पे आज खुशी देख रहे हैं कि शुक्रवार का वो दिन हुआ करता था जब यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ते थे और हमारे मंदिर को अपवित्र किया करते थे और जो हमारी यज्ञशाला है वहाँ पर वजू करते थे और मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई जाती थी। आज वो ऐतिहासिक दिन है कि एक लंबे समय के बाद भोजशाला में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। जब मैं याचिका करने आया लखनऊ से तो मैंने एक पोस्टर देख करके मैं चला आया था यहाँ पर और तब मैंने इस विषय को आगे बढ़ाया। उस पोस्टर में लिखा था कि भोजशाला में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। आज भोजशाला में नमाज की जगह जय जयकार हो रही है और सब लोग प्रसन्न हैं। पूरा आप सुबह से देख रहे हैं कि पूरा हिंदू समाज, उनके चेहरे पर जो उत्साह है और जो खुशियाँ हैं वो अद्भुत है, अद्वितीय है। इससे पहले अभूतपूर्व नहीं था। उनके मन में एक विश्वास जगा है, एक आत्मसम्मान का भाव आया है और ये विश्वास जगा है कि नहीं, हम भी अपनी चीज़ों को अगर पाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो हम जीत सकते हैं। परिसर में ऐसे कौन से बिंदु हैं जिसको लेकर अभी वापस सुप्रीम कोर्ट की तरफ
देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमको नहीं जाना, सुप्रीम कोर्ट में जिनको जाना है वो जाएंगे और गए भी हैं। कल बृहस्पतिवार के दिन 8:30 बजे एक SLP लगी है, लेकिन अभी उन्होंने जानबूझ करके मेंशन नहीं करा है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मुझे कोई सूचना नहीं मिली कि अपोजिट पार्टी से कोई आया हो। हम बल्कि तैयार थे जवाब देने के लिए, लेकिन ये 2 बिंदु हैं मैं महत्वपूर्ण हूँ आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा और निवेदन भी करना चाहूँगा केंद्र सरकार से। हमने फैसले के बाद में अपनी याचिका जो कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो मेरी याचिका है, तो 15 मई को जब निर्णय आया उसमें साफ साफ कहा गया कि केंद्र सरकार माता वाग्देवी की मूर्ति को लाए, प्रयास करे। हमने एक प्रत्यावेदन दिया 18 मई को केंद्र सरकार को लिखित में कि केंद्र सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को प्रारंभ करे और जितनी जल्दी हो सके कूटनीतिक राजनीतिक जो भी रास्ते अपनाने हैं, मंदिर में मूर्ति ला करके वो वहाँ की लंदन से और मंदिर में स्थापित की जाए पूरे विधि विधान के साथ में। एक दूसरा प्रत्यावेदन जो हमने दिया है 19 मई को दिया है लिखित में, और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और ASI कोई डायरेक्टर जनरल है उनको संबोधित करते हुए कि जो अब क्योंकि भोजशाला मंदिर है, पहले भी था अभी भी है, तो जो भोजशाला में जो अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर गर्भगृह के ऊपर जो एक मेहराब बनी हुई है, तो वो मेहराब में उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजा करने योग्य नहीं है। तो अब क्योंकि मंदिर घोषित हो चुका है, कोर्ट की मुहर भी लग चुकी है, तो अब मंदिर में किसी कुरानी आयत और आयातुल कुर्सी का क्या काम है, तो उसको हटाया जाना चाहिए। और ASI सर्वे में भी साफ साफ ये लिखा हुआ है कि वो भोजशाला में बाद में ला करके चिपकाई गई है, तो ASI की रिपोर्ट ऐसा कहती है, तो उस आयत को हटाया जाए। बगल में एक सीढ़ी नुमा आकृति सिंहासन बना हुआ, वहाँ भी आयत लगी हुई है। ये सब जो चीज़ें हैं वो देवी देवताओं का अपमान करते हैं, माता वाग्देवी का वहाँ पे अपमान होता मंदिर की गरिमा के अगेंस्ट में। तो क्योंकि वो मंदिर है तो वहाँ से वो चीज़ों को हटाई जानी चाहिए। गर्भगृह में जब वहाँ पे जब मंदिर में प्रवेश करते हैं भोजशाला में, तो एक दहलीज के सामने एक मूर्ति रखी है, उल्टा करके रखी है मूर्ति, और उसके ऊपर से चढ़ करके लोग निकलते हैं। वो मूर्ति उल्टा करके इसलिए रखी गई थी कि हिंदुओं की आस्था का अपमान हो, लेकिन अब क्योंकि स्थिति बदल चुकी है तो उस मूर्ति को भी यथास्थान रखा जाए। हनुमान जी की भी मूर्ति है। बिल्कुल, चौथी मांग मेरी उसमें ये रखी है कि जो हनुमान जी की मूर्ति है, तो हनुमान जी की मूर्ति को नीचे दबा हुआ ऐसा प्रत्यक्षदर्शी यहाँ के बताते हैं जो पुराने लोग हैं। तो अब क्योंकि वो हिंदू मंदिर है, ये डिक्लेयर हो गया है, तो हनुमान जी की मूर्ति को भी निकाला जाए ASI के द्वारा खोज करके, और जो अन्य पत्थरों उल्टा करके रखे गए पत्थर कई सारे ऐसे जो प्रतीक चिन्ह नीचे दबे हैं उनको भी सीधा करा जाए, एक इंटरनल सर्वे कर लिया जाए। और एक मांग हमारी ये भी है कि जो ये यहाँ पे अभी भी हिंदुओं को 1 रुपये की पर्ची दे करके या सभी का एक प्रवेश है विजिटर्स के लिए, तो वो 1 रुपये की पर्ची वाला कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए और हिंदुओं का मंदिर है, 365 दिन सुबह से लेकर शाम तक पूजा का अधिकार है। और जो पर्ची जो देते हैं, जो टिकट देते हैं, उस टिकट में भोजशाला कम कमाल मौला लिखा हुआ है। तो एक जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया, अब उसके बावजूद भी अभी वो टिकट कैसे चल रहा है यहाँ पर? अब भोजशाला के नाम से कमाल मौला नाम का जो कलंक था वो हट गया है, तो अब उस पर्ची को भी बदलना चाहिए। वो तो 1 रुपये का टिकट भी बंद करना चाहिए और आसपास के जो बोर्ड है वहाँ से हर रूप में भोजशाला के आगे से कमाल मौला का नाम हटा देना चाहिए। तो ये हमारी मांग है। मेरा नाम कुलदीप तिवारी है, मैं लखनऊ से हूँ, याचिका करता हूँ। भोजशाला में आज शुक्रवार के दिन जो है दिन भर पूजा का कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ निश्चित ही 1034 में राजा भोज ने जब निर्माण किया था भोजशाला का, और उसके बाद में 1305 में आक्रमण हुआ, और आक्रमण के बाद में सतत हिंदू समाज अपमानित होता रहा। पर आज शुक्रवार के दिन चूँकि लंबे समय तक हिंदू समाज ने अपने मंदिर को पाने के लिए प्रयत्न किए, कई बार ऐसी स्थितियाँ बनी जब शुक्रवार को बसंत पंचमी का दिन आया और हिंदू समाज अपनी माँ का पूजन करना चाहता था। ऐसी स्थिति में संघर्ष करना पड़ा, लाठियाँ गोलियां खाना पड़ी, कई कार्यकर्ता इसमें घायल हुए और माता का जो हवन था उसमें पानी डालकर रोक दिया गया। तो ये सब घटनाएं शुक्रवार की रही है। निश्चित ही आज शुक्रवार है और कोर्ट के आदेश के बाद में पहला शुक्रवार है, तो हिंदू समाज बड़ी संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित रहा। सूर्योदय से ही दर्शन प्रारंभ हो गए थे। सुबह 9 बजे प्रातः आरती हुई, उसके बाद में दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। शाम को पुनः सायं आरती रहेगी और इसके साथ ही पूरे दिन का समापन होगा। सूर्योदय से अब तक कितने श्रद्धालु भोजशाला पहुँचे हैं, ऐसा कोई आंकड़ा निकल के सामने आया अभी तक? देखिए, सूर्योदय से ही भीड़ लगना चालू हो गई थी, पर अभी तक शाम को 5 बज रहे हैं, इसमें 5000 से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। धार से प्रतीक सिंह राठौर की रिपोर्ट।